आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों की समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर के अदालत में पेश न होने के बाइस मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि बेंच का हिस्सा बने। बेंच से अलग होना हो तो अदालत में आकर बताया जाता है। बहरानी कैफियत तब होती जब 4 रुकनी बेंच समाअत कर रहा होता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत तहरीर किया, लिखा, मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है। कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत फाइल में रखने का लिखा है। मेरे हिसाब से जजेस के खुतूत फाइल का हिस्सा नहीं होते। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात ना होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला ना आता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने इजाफी नोट तहरीर किया। दोनों जजेस ने फैसले से इत्तेफाक किया। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला 5-0 से आया, जिसमें किसी जज की जानिब से भी फैसले की मुखालफत नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मॉडल जेल के क़याम से मुतालिक दरख्वास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ये मंसूबा इफ्तिखार चौधरी के दौर में शुरू हुआ था और संगे बुनियाद भी रखा गया था, लेकिन 14 साल गुजरने के बावजूद भी कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। अडियाला जेल इस्लामाबाद से बहुत दूर है। जेल ट्रायल के लिए वहीं कोर्ट रूम होना चाहिए ताकि वीडियो लिंक के जरिए मुल्ज़िमान की हाजिरी मुमकिन हो सके। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आज आखिरी तारीख। चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियाल ने तारीख में तौसी से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं, खुदा का नाम लें, कोई तौसी नहीं की जा रही। दूसरी जानिब हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त क्रैक डाउन होगा। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदियाँ भी आयद किए जाने का इम्कान है। मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शंस मुनक़ता करने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल बुला लिया। इजलास में वज़ीर आज़म काबीना को दौरा अमरीका पर एतमाद मिलेंगे। वफाकी काबीना मुल्की मजमूई अमन व अमान और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म आज रात लंदन से वतन रवाना होंगे। और कोशिश करेंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ यादगार नतीजा हासिल कर सकें। चैंपियंस कप में स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। चैंपियंस कप से रेड बॉल टारगेटेड तैयारी नहीं हुई। पाकिस्तान टीम टेस्ट के कप्तान शान मसूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्तान की विकेट देखेंगे, स्पिनर खिलाने हैं या फास्ट बॉलर। कोशिश है इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में अच्छा आगाज करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।